हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्विकेस्ट वे ऑफ मल्टीप्लाई टू नंबर्स कि दो नंबर्स को अपन को जल्दी से मल्टीप्लाई करना है। अपन सब रास्ते में चलते हैं, मतलब यानी अपन फैमिली में भी होते हैं, कभी पेरेंट्स ही पूछ लेते हैं चलो इन दोनों नंबर को जल्दी से मल्टीप्लाई करके बता। तो अपन को क्या करना है, तो इसमें अपन सबसे पहले चेक करेंगे कि वो 10 की पावर किसके करीब है। जैसे मान लो सबसे पहले 10 की पावर करीब चेक करना है, जैसे 96, तो 10 की पावर 2 के करीब है 96 और 89, ये सब 10 की पावर 1000, एक तो 10 की पावर 3 के करीब है 9, ये 10 की पावर 1 के करीब है। और इनके साथ एक और नंबर, अब मान लो इन दोनों नंबर को ही बोल दिया 96 इंटू 89 को मल्टीप्लाई करना है जल्दी से बताओ, तो अपन को बोल दिया, अपन ने नंबर भी ले लिया 96 इंटू 89, ये ही एग्जाम्पल ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो अपन को अब वैदिक मैथमेटिक्स से करेंगे। अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये 10 की पावर 2 ये 100 के करीब है तो कितने कम है। अब 96 है वो कितना कम है 100 से 4 माइनस में, ये ध्यान रखना कितना कम है, मैं कम की बोल रहा हूँ, अभी ये ज़्यादा है तो अभी मैं बोल रहा हूँ कम, तो ये -4 है। ये कितना है 89, तो ये 100 से कितना कम है 11। तो पहले तो मैं इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो गया 44, ये एक नंबर हो गया। अभी इसको बाद में देखेंगे, बस इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, माइनस है 100 से कम है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इन नंबरों में से, पर ऐसे नहीं, सीधा नहीं, इनको क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 96 में से 11 घटाएंगे तो 96 माइनस 11, क्यों 11 कम है माइनस, तो -11 करूँगा तो कितना आएगा 5, 9 में से 8 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8, और 89 में से भी 4 घटाऊंगा तो 85 ही आएगा। इन दोनों केस में दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे जब ये दोनों सेम ही आएगा तो कितना आया 85, और अपन ने जो मल्टीप्लाई किया था वो कितना था 44, तो नंबर को मिला के लिख देंगे 8544, ये अपना हो गया आंसर। कितना जल्दी हो गया। अब मैंने आपको समझाया है इसलिए आपको टाइम लगा है। अब मान लो अपन को नंबर दे दिया 95 इंटू 94 दे दिया, अब मैं डायरेक्ट बोलूँगा 95 इंटू 94। अब सबसे पहले कितना कम है 95 और 94 कितने कम है 100 से, तो ये तो 5 है और ये 6 है तो वो तो हो गया 30, 6 और 5 कम है तो आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो हो गया 30। ये दिमाग में किया है मैंने, आपको बता रहा हूँ, ये तो हो गया 30। अब ये दोनों कितने 95 और 94, तो ये 5 कम है ये 6 कम है। अब 95 में से 6 घटा दूंगा या 94 में से 5 घटा दूंगा, आंसर दोनों में सेम ही आना है तो मैं कोई सा भी एक घटा लूंगा। 95 में से जैसे मैंने अब 6 घटा दिया तो कितना बचा 89 और वो कितना आया था 30, तो 89 30 आंसर हो गया, 89 30 आंसर हो गया। क्योंकि 95 में से 6 घटाओ या 94 में से 5 घटाओ, आंसर दोनों में 89 ही आएगा, क्योंकि मैंने बताया कि क्रॉस घटाना है, क्योंकि ये कितना कम है 100 से, ये 100 से कम है 5 और ये 100 से कम है 6, तो जो इसमें कम है वो इसमें से घटा देंगे और जो इसमें 100 में से कम है वो इसमें से घटा देंगे, तो आंसर हो गया 8930। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक और एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे कुछ भी ले लो जैसे मन में आए, जो 88 इंटू 99 ले लिया, चलो अब की बार 88 इंटू 99। अब ये 100 से कितना कम है 1 और ये 100 से कितना कम है 12 कम है, 12 है और ये 1 क्रॉस, तो ये तो हो गया 87, ये तो अपन को पता है डायरेक्ट, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आएगा, तो ये अपना आंसर हो गया। आप कैलकुलेटर में भी निकाल के देख लेना, 88 इंटू 99 आंसर आएगा 8712। तो ये अपन ने वैदिक मैथमेटिक्स से कितनी फास्टेस्ट मतलब यानी मल्टीप्लिकेशन सीखा है आज, कि सबसे पहले चेक करना है कि वो 10 की पावर किस नंबर के पास है। अपन को अब चलो एक और देखते हैं अपन, चलो छोटा सा, अब 2 डिजिट वाले तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लोगे, अब मैं ऐसे तो बता नहीं सकता कि आपको, चलो 2 डिजिट का भी देखते हैं, 9 इंटू 8, ये अब आपको पता है 9 × 72 होता है, ये तो आपको भी पता है, पर अपन चलो इसको प्रूव करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स, इस ट्रिक से सॉल्व करते हैं। 9 × 72, तो ये तो अपन को पता है। अब ये 10 से कितना कम है 1 और ये 10 से कितना कम है 2, आपस में दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे अलग अलग, इसमें से 8 में से 1 जाएगा और 9 में से 2 जाएगा, तो कितना बचेगा 7, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 72, आंसर आ गया।
अपन को, आपको तो पता है, आपको टेबल याद है तो 72 आप डायरेक्ट लिखोगे, पर टेबल तो इसमें तो इसे मत करना, मुझे जहाँ तक पता है। मैं तो आपको एक बार समझाया है कि ऐसा होता है, पर आपको टेबल भी याद होनी चाहिए 20 तक, ज़्यादा नहीं तो 15 तक तो टेबल याद होनी ही चाहिए। तो आपको 72 आंसर हो गया। अब मान लो अपना क्वेश्चन आ गया, कुछ और क्वेश्चन आ गया, जैसे अभी तो क्या अपने सब्ट्रैक्ट के आ रहे थे, अब मान लो क्वेश्चन आ गया, जैसे मैं एक और इसी में ले लेता हूँ, 12 × 13 ये क्वेश्चन आ गया। अब 12 × 13 आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पर लेकिन मुझे इससे करना है। अब ये कितना हो रहा है, 10 + 2 और ये +3, +2 और +3 है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, तो कितना आएगा 6, ये तो मुझे पता है 6 आएगा। अब इन दोनों को आपस में अब घटाऊंगा नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये कम थे तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा था। अब क्या करूँगा, मैं इनको क्रॉस ही करूँगा, पर लेकिन ऐड करूँगा, क्योंकि अब ऐड है। मैं इसलिए बोल रहा था कि ये साइन का ध्यान रखना, क्योंकि ये 10 से कम थे तो माइनस में आ रहे थे, तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा था, मैं घटा रहा था। अब 10 के ज़्यादा है तो इनको ऐड करूँगा, तो ये कितना आएगा 15, और 13 + 2 भी करूँगा तो भी 15 ही आएगा। 15 और 6 है ये, तो 156 आंसर हो गया, डायरेक्ट 156। अब 12 × 13 करके देख लो आप, 156 ही आएगा। तो आपने देखो कितनी जल्दी से आपने क्विक मल्टीप्लिकेशन कर लिया 12 × 30 का भी। यदि आपको टेबल भी याद नहीं है, अब टेबल भी याद होती तो आप 10 तक याद कर पाते, प्लस अब 120 होता है 10 तक, तो प्लस 12 × 3 कितना होता है 6, और 36 ऐड करते 5, 156 ये आंसर आया। तो मैंने डायरेक्ट निकाला कितना कम है 10, कितना ज़्यादा है, क्योंकि 10 के करीब है, तो कितना ज़्यादा है 2, ये कितना ज़्यादा है 3। 2 × 3 6 होता है, और सब इसमें एडिशन करेंगे क्योंकि ऐड है, प्लस का चिन्ह है, तो क्रॉस में 13 + 2 15 और 6 आंसर ये हो गया। पर लेकिन ये बड़ी बड़ी ट्रिक्सों में काम आएगा, जैसे 95 × 94 आप करना है तो ऐसे कर सकते हो दिमाग में ही, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैंने सीखा है 2 डिजिट का, अब कल सीखेंगे हम 3 डिजिट के। आज अपन ने 2 डिजिट के 10⁻2 के आसपास के देखे हैं कुछ एग्जाम्पल, कल देखेंगे हम 10⁻3 के आसपास के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसी ट्रिक से। थैंक यू गाइज।